Namaskar and thank you so much for joining this extraordinary family business talk जो कि स्लाइटली सिर्फ एक 30 मिनट की एक स्पेशल टॉक है जहां पर मैं आपको एम्पावर करता हूं कि फैमिली बिजनेस को अगर हमारे को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है यानी कि प्रॉस्पेरिटी से लीगेसी की तरफ लेके जाना है तो हमारे को किन चीजों को प्लान करना होगा। कुछ महीने पहले हमारे पास एक फैमिली बिजनेस ऑनर हमारे पास आए। उनकी 3 डॉटर हैं। तीनों की तीनों अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं। तीनों के तीनों अपने फैमिली बिजनेस के अंदर नहीं आना चाहते हैं। तीनों डॉटर्स का अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ उन दोनों के बीच में भी अच्छा रिलेशन नहीं है। इन बिजनेस ओनर ने हमें कांटेक्ट किया कि ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूं किस लिए कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं और आगे इस मेरे बिजनेस का क्या होगा। अगर डॉटर्स ना शादी करना चाहती हैं, ना इंडिया में वापस आना चाहती हैं, ना हमारे से बात करना चाहती हैं और ना ही उन सिबलिंग्स के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन ये क्वेश्चन उनके माइंड में तब आया जब उन्होंने वन ऑफ द बिजनेस टॉक, एक फैमिली बिजनेस टॉक जो लास्ट मंथ की थी, वो उन्होंने अटेंड की एंड देन ही कनेक्टेड विद अस। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने हमें कनेक्ट किया एंड फॉर्चुनेटली तीनों डॉटर्स 15 और 20 दिन के अंदर इंडिया के अंदर लैंड किया बिकॉज ऑफ द सम मैरिज ओकेजन। हमने उनके साथ कुछ ऐसी डिस्कशन की 5 आवर्स जिसमें कि फैमिली बिजनेस ऑनर्स के जितने भी कंसर्न थे, फैमिली के जितने कंसर्न थे, उन 3 डॉटर्स के जितने कंसर्न थे, उस मदर के जितने कंसर्न थे, जो 15 साल 20 साल 25 साल में डिस्कस नहीं हुए और सॉल्यूशन नहीं मिला, उसका उस 5 आवर्स के अंदर उसका डिस्कशन, आंसर एंड सॉल्यूशन सब निकल के आ गया। दूसरी एक बिजनेस फैमिली है। 2 दोस्त हैं, दोनों ने बिजनेस शुरू किया। दोनों ने 20-25 साल अपने बिजनेस को बहुत अच्छा चलाया। अब उनमें से एक पार्टनर का बच्चा बिजनेस में आना चाहता है, दूसरे पार्टनर का बच्चा बिजनेस में आने को तैयार नहीं है। अब किस तरीके से बिजनेस का स्ट्रक्चर किया जाए, ऑनरशिप कैसे की जाए, कैसे ना की जाए, डॉटर्स को ऑनरशिप स्टेक दिया जाए या ना दिया जाए, मैनेजमेंट के अंदर बच्चों का क्या रोल होगा, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस फैमिली बिजनेस के अंदर ना तो डिस्कस होते हैं और ना ही इसका राइट आंसर मिलता है। आज के फैमिली बिजनेस टॉक के अंदर इसी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ये जो 2 प्रॉब्लम मैंने अभी आपको अपनी केस स्टडी में बताई हैं, ये वो केस स्टडीज हैं जो कि मेरे से फैमिली बिजनेस मेंटरशिप के अंदर मेरे से ये कोचिंग ले रहे हैं, मेरे से मेंटरशिप ले रहे हैं और इनकी बिजनेस की और फैमिली की जो एक सोल्यूशन जो ये मेरे से चाहते हैं उसको ये रिसीव कर रहे हैं। आप कैसे करेंगे? मैं आपको आज 3 कॉमन ट्रेड्स देना चाहता हूं ऑफ द सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस। आई एश्योर यू, आपके इस 30 मिनट की इन्वेस्टमेंट के लिए आज मैं आपको दी बेस्ट वैल्यू देने जा रहा हूं। सो बी विद मी 100%। अपना कॉपी और पेन अपने पास रख लीजिएगा क्योंकि मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाने जा रहा हूं, कुछ मैं आपको इंफोग्राफिक्स देने जा रहा हूं, कुछ मैं आपको सिंपल टूल्स देने जा रहा हूं। अगर आपने उसको ओवरलुक किया अपने चाय और नाश्ते के बीच में तो शायद ये जो कॉन्टेक्स्ट और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं इसके लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके ये आपको चीजें मिलेंगी। फैमिली बिजनेस, जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है और बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं क्योंकि आप भी बिजनेस डील कर रहे हैं और आपका भी परिवार है। कहीं पे आप डॉटर हैं, कहीं पे आप सन हैं, कहीं पे आप फादर हैं, कहीं पे आप मदर हैं। तो फैमिली बिजनेस के अंदर एक चीज, पहला नोट आप मान लीजिएगा, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा फैमिली के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी ग्रो करेगी। आपको सबसे पहले यह समझना होगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली कॉम्प्लेक्सिटी एंड द बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी। देन फिर मैं आपको इसके 3 कॉमन ट्रेड्स दूंगा कि किस तरीके से एशियन पेंट्स, जीएमआर राव, डाबर एंड नंबर ऑफ फैमिली बिजनेसेस ने इन 3 कॉमन ट्रेड्स को अपने फैमिली बिजनेस का फाउंडेशन बनाया
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ अचीव की। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ मैं आपके बिजनेस के अंदर लाना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे फैमिली बिजनेस ऑनर, सीएफओ, सीईओज ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रहे हैं इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि एक्सक्लूसिव होती है फैमिली बिजनेसेस के लिए। ये कोई ग्रुप कोचिंग नहीं है, ये प्योरली एक फैमिली बिजनेस की मेंटरशिप कॉल है। तो समझते हैं बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और परिवार की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं ये दिखा रहा हूं कि ऑलमोस्ट क्या होता है, 70% से ज्यादा फैमिली बिजनेसेस कोलैप्स करते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट पे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड वाइड एनालिसिस है, ये वर्ल्ड वाइड एनालिसिस है। मोर देन 70% फैमिली बिजनेसेस कोलैप्स करते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर। और ये ग्राफ के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लो और बॉटम के अंदर मैंने लिखा हुआ है फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी, और वर्टिकल पार्ट में मैंने लिखा हुआ है बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपको समझना क्या है, हमारे को इसको एक इंफोग्राफिक, एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। एक समय होता है जब ना बिजनेस के अंदर ग्रोथ होती है, परिवार के अंदर ग्रोथ होता है, और दोनों चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। कोई फियर नहीं होता, कोई कंसर्न नहीं होता, और किसी भी तरीके के कोई भी क्वेश्चंस रेज नहीं होते। और जो पूरे का पूरा जो बिजनेस चल रहा होता है वो प्यार मोहब्बत से चल रहा होता है, परिवार के सदस्यों के बीच में, दोस्तों के बीच में, जो पार्टनर हैं, या कोई अकेला पर्सन है जो बिजनेस ओनर है उसके बीच में भी। ये कौन सा वाला पार्ट है? ये पर्टिकुलर वो पार्ट है जो कि मैंने आपको ग्राफ के अंदर लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। लाइन से ड्रॉ किया हुआ है मतलब जिसको कि अभी मैं रेड पेन से भी हाईलाइट कर रहा हूं। ये कौन सा पार्ट था? ये वो पर्टिकुलर पार्ट था जहां पर कि आपकी फैमिली भी ग्रो करी और आपका बिजनेस भी ग्रो किया, और सब कुछ आपके कंट्रोल में था। चाहे आप दोस्त के साथ बिजनेस कर रहे थे, भाइयों के साथ बिजनेस कर रहे थे, वाइफ के साथ बिजनेस कर रहे थे, या एक 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 एक, एक छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर आपने बिजनेस किया। बिजनेस में ग्रोथ आई, धीरे धीरे परिवार के बच्चे बड़े हुए, और जब परिवार के बच्चे बड़े हुए तो आपने उनकी शादियां की, और जब शादियां हो गई तो आगे जाके कुछ बच्चे बिजनेस में आना चाहते हैं, कुछ बच्चे बिजनेस में आना नहीं चाहते हैं। और अगर डॉटर ही हमारे पास परिवार के अंदर है, कुछ परिवारों में यह कंसर्न है कि डॉटर आर मोर इंटरेस्टेड इन फैमिली बिजनेस, सन आर नॉट। कुछ फैमिली में यह कंसर्न है कि डॉटर्स को ऑनरशिप नहीं देंगे, मैनेजमेंट में रख लेंगे, ऑनरशिप नहीं देंगे। सो नंबर्स ऑफ इश्यूज आर देयर। अब ये वो पर्टिकुलर पार्ट है जहां पर कि आपने देखा होगा, जहां पर कि दैट इज कॉल्ड, ये जो जिग जैग जिग जैग जिग जैग आ रहा है ना, ये जिग जैग जिग जैग आ रहा है। मोर देन 70% फैमिली बिजनेसेस कोलैप्स कर जाते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे। क्यों? क्योंकि सेकेंड जनरेशन के बिजनेस में एंट्री का समय आ चुका। सेकेंड जनरेशन ऑलरेडी बिजनेस के अंदर आ चुकी है 3 साल से और 4 साल से। अब बड़े वाले पापा का बच्चा आ चुका है, छोटे वाले पापा का आना है। बड़े वाले पार्टनर का आ चुका है, छोटे वाले पार्टनर का आना है। कुछ बच्चे फैमिली बिजनेस में आ गए हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कुछ बच्चे फैमिली बिजनेस में आ गए हैं और अपनी पूरी जिंदगी ऑपरेशन में बिता रहे हैं, ऑपरेशन में बिता रहे हैं, और अलग अलग कोर्सेज किए जा रहे हैं। और अलग अलग कोर्सेज करने के बाद भी फैमिली बिजनेस के अंदर उनका मन नहीं लग रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेंच है, इस पर्टिकुलर ट्रेंच को जो फैमिली बिजनेस क्रॉस कर गए, उन्होंने अपने बिजनेस को 100 ईयर लीगेसी मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। कुछ समय के बाद फिर ट्रेंच आएगा, कुछ समय के बाद फिर एक ट्रेंच आएगा, लेकिन वो एक थर्ड जनरेशन पे आएगा। अभी ये जो सेकंड जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन वो हुए जो हस्बैंड वाइफ ने बिजनेस शुरू किया था, दो पार्टनर्स ने बिजनेस शुरू किया था, पापा जी ने अकेले बिजनेस शुरू किया था, और अब उनके बच्चे बिजनेस में आना चाह रहे हैं। अगर आप अपने फैमिली बिजनेस को फूल प्रूफ बनाना चाहते हैं, सॉलिड बनाना चाहते हैं, 100% लीगेसी के साथ बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आज आपको मैं जो 3 ट्रेड्स दूंगा उसको आपने बस समझना है और उसको अपने फैमिली बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर लेना है। ये जो इनिशियली मैंने आपको दिखाई कि फैमिली बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही थी, और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ी, फैमिली बिजनेस की ग्रोथ बढ़ी, और जो कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस में भी बढ़ी और फैमिली में भी बढ़ी।
लेकिन कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आई जितनी अब आती जा रही है, बिकॉज पहले सिर्फ वैल्यू बेस्ड बिजनेस हो रहा था, वैल्यू बेस्ड फैमिली चल रही थी, परिवार के सदस्यों को बिजनेस में लाया जा रहा था, बस आ जाओ, क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है। आज की डेट के अंदर बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर रहा जितनी फैमिली की नीड्स बढ़ गई हैं। फैमिली के अंदर से ही डिमांड आने शुरू हो गई है, व्हाट इज माई स्टेटस इन दिस कंपनी इन द नेक्स्ट 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर। मुझे मैनेजमेंट में क्या रोल मिलेगा, मेरी ओनरशिप कितनी होगी। सो आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन कर रही है, पापा जी, चाचा जी, ताया जी, मेरा इस फैमिली बिजनेस के अंदर क्या फ्यूचर है, मेरे रोल्स क्या हैं, मेरे केपीआई क्या हैं, मेरे केआरए क्या हैं, मुझे किसको रिपोर्ट करना है, मेरे को फ्यूचर की ओनरशिप कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, और मेरा फ्यूचर कितना सिक्योर है। इन सब क्वेश्चंस का कोई भी आंसर देने को तैयार नहीं है, कोई भी आंसर देने को तैयार नहीं है, और इस ट्रेंच में फंस गए, इस ट्रेंच में फंस गए। और बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है, इतना ग्रो कर रहा है कि उसको हैंडल करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, उसको हैंडल करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, स्पेशली क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल के इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और मैंने आपसे कमिट किया है, आपके इस समय की इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको दी बेस्ट वैल्यू दूंगा, और ये दी बेस्ट वैल्यू आपकी लाइफ के अंदर आज ही से आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसको समझते हैं, इसके लिए आपने करना क्या है। जब कभी फैमिली बिजनेस के अंदर नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस के अंदर आने वाली है, या आ चुकी है, या ऑलरेडी आने के बाद 2 3 4 5 साल हो गए हैं और स्पार्क नहीं है, ना तो हम बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं, ना हम फैमिली को एंजॉय कर रहे हैं, और कहीं पे डिवीजन की बातें हो रही हैं, और डाइनिंग टेबल पे तो बैठते हैं खाना खाते हुए परिवार के सदस्य, लेकिन रिलेशन की कोई बातें नहीं होती हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट पे अगर हम पहुंच चुके हैं, तो हमारे लिए नंबर 1 पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट पे बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो चुकी है, और फैमिली की भी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो चुकी है। कहीं पे वाइफ का प्रेशर आ रहा है, कहीं पे मदर का प्रेशर आ रहा है, कहीं पे ग्रैंड पेरेंट्स का प्रेशर आ रहा है कि तुम कर क्या रहे हो, मेरे बच्चों को सेट क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों उसको प्लांट में भेज रहे हो, क्यों उसको इतनी टफ ट्रेनिंग दे रहे हो। और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं, बच्चे जैसे ही बिजनेस में आते हैं उनको डायरेक्टर बना देते हैं और उनको ऑनरशिप दे देते हैं, और वहां पर जो एग्जिस्टिंग टीम है वो यंग जनरेशन के साथ अलाइन नहीं होती, और टीम मेंबर, पुराने टीम मेंबर छोड़ छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो मान के चल लेना कि अब आप उस ट्रेंच के पास पहुंच गए हो। बहुत सारे स्मार्ट फैमिली बिजनेस ओनर हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर 2 पे, पॉइंट नंबर 3 पे, और यहां पे हम लोगों से फैमिली बिजनेस मेंटरशिप के लिए हमारे पास आ जाता है ये पूरा परिवार। और इस ट्रेंच तक ये परिवार ना पहुंचे, इस ट्रेंच को हम क्रॉस कर जाएं स्मूथली, इस ट्रेंच को हम स्मूथली क्रॉस कर जाएं, उसके लिए ये टाइमली हम लोगों के पास आ जाते हैं। हम ऐसा क्या करते हैं, मैं ऐसा क्या करता हूं फैमिली बिजनेस मेंटरशिप के अंदर, वो मैं अब आपको देने जा रहा हूं। फैमिली बिजनेस के एंटर करने से पहले, फैमिली मेंबर्स के एंटर करने से पहले 3 साल 5 साल कम से कम पहले, आपको इस ट्रेंच को क्रॉस करने के लिए नंबर 1 पे वर्क करना होगा, स्ट्रैटेजी। नंबर 1 क्या करना होगा, स्ट्रैटेजी। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की, अपने कस्टमर की, अपनी कंपनी की, अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, अपने ओनरशिप स्ट्रक्चर की, अपने लीडरशिप स्ट्रक्चर की, अपने अपने जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसकी जितनी भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो प्योरली एंड प्योरली इस पर्टिकुलर पार्ट तक वैल्यू और रिलेशनशिप बेस्ड थी। लेकिन अब वो ट्रेंच आ गया है, जब आपको अपने बिजनेस को एक बहुत ही एक बहुत ही ना प्रोफेशनल वे के अंदर चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जिट करना है बिजनेस से। अगले 2 साल 5 साल 10 साल के अंदर आपको अपने बिजनेस से एग्जिट करना है,
और ये एग्जिट में क्या होगा, या तो आपके बच्चे आपके इस फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लेंगे, या आप इस फैमिली बिजनेस को किसी को सेल आउट करोगे, अपने पार्टनर को सेल आउट करोगे। और अगर आपने ये दोनों चीजें नहीं की तो ये बिजनेस अपने आप नेचुरली धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि बच्चे आ नहीं रहे, टीम मेंबर्स को हमने तैयार नहीं किया, ईसॉप हमने दिए नहीं है, और हमने एग्जिट प्लान कोई भी तैयार नहीं किया। तो हमारे को अपने बिजनेस का फैमिली जनरेशन की जो नेक्स्ट लेवल के जो पर्सन है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन है, उनके फैमिली बिजनेस में आने से पहले हमारे को स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। हमारे को स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके बिजनेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, आपके ऑनरशिप से रिलेटेड, आपके लीडरशिप से रिलेटेड, आपके केपीआई केआरए डैशबोर्ड से रिलेटेड, आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपका स्ट्रैटेजी बोर्ड तैयार है क्या? आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपका ऑपरेशनल बोर्ड तैयार है क्या? आपको अपने फैमिली बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए क्या फैमिली बिजनेस बोर्ड तैयार है क्या? अब हमारे पास अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए क्या मेरा फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है क्या? क्या मेरे बच्चों को फैमिली बिजनेस में आने से पहले, यानी कि 5 साल पहले, 8 साल पहले, क्या हमने उनकी एक इंडक्शन स्ट्रैटेजी बनाई थी? और उस इंडक्शन स्ट्रैटेजी के माध्यम से, मीडियम से, हमने उसी तरह से वो स्टेप लिए हैं जैसा कि आपने फैमिली बिजनेस मेंटर राकेश शर्मा के साथ मिलकर वो इंडक्शन स्ट्रैटेजी क्रिएट की थी। मेरा मेन आपको पॉइंट क्या है, अगर आपके फैमिली बिजनेस के अंदर ये ट्रेंच आ चुका है, ये खाई आ चुकी है, ये इश्यूज ऑलरेडी इरप्ट हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है? अगर आप अपने बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा लो करना चाहते हैं, फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी को लो करना चाहते हैं, और बिजनेस की ग्रोथ को हाई करना चाहते हैं, तो आपको नंबर 1 काम करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी के ऊपर। और स्ट्रैटेजी के कुछ ही एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे पाया, कुछ ही एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रैटेजी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर आप इस ट्रेंच को पार करना चाहते हैं अपने फैमिली बिजनेस के अंदर, तो आपको नेक्स्ट टूल के ऊपर जो काम करना है, दैट इज पी। दैट इज पी। अभी हमने एस को क्या डिफाइन किया? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया। सो नेक्स्ट क्या है? आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाया है, और फिर उनको मास्टर्स करने के लिए कहीं फॉरेन में भी भेजा है। ये जो हमारा इनिशियली बिजनेस करने का और बिजनेस फैमिली को रन करने का जो वे था, मैंने आपको क्या बताया था, वो वैल्यू बेस्ड था। वो वैल्यू बेस्ड था, वो मेरिट बेस्ड नहीं था, वो रिलेशनशिप बेस्ड था। अब अगर इतना कंपटीशन है, बिजनेस बढ़ रहा है इतना, और परिवार के खर्चे बढ़ रहे हैं इतना, गवर्नमेंट की कंप्लायंस की कॉस्ट बढ़ रही है इतनी, और कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट है उसका जो मार्जिन होता जा रहा है स्क्वीज, जो फैमिली के जो नॉन फैमिली की मैनेजरल पर्सन है उनकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन आपके फैमिली बिजनेस के अंदर ग्रो करती जा रही है, ग्रो करती जा रही है। और आपको भी एक 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 टेंशन, एक आपको एक काइंड ऑफ एक फियर आता जा रहा है कि अगर मैं बिजनेस को डे बाय डे ना देखूं तो ये बच्चे तो देख ही नहीं पाएंगे। और ये जो हमने इतनी महंगी महंगी टीम और हाथी पाल रखे हैं, एक्चुअल में इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो हमसे धमकी देके काम करवाते हैं, अगर हम इनकी सैलरी इनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बढ़ाते हैं तो ये छोड़ के चले जाते हैं। एंड ये जिंदगी में फियर इस ट्रेंच को पार करने नहीं देगा। तो आपको सेकंड ट्रेड क्या याद रखना है? इस ट्रेंच में पहुंचने से पहले, इस ट्रेंच का मतलब जिसको मैं राउंड कर रहा हूं, और इस ट्रेंच को मैं भी 10 मिनट पहले डिफाइन कर चुका हूं, इस ट्रेंच को क्रॉस करने से पहले अपने फैमिली बिजनेस के अंदर जो सेकंड टूल है आज का, जो मैं आज आपको देना चाहता हूं, दैट इज प्रोफेशनलाइजेशन। पीरियड। आपके फैमिली बिजनेस के अंदर अब बिना प्रोफेशनलाइजेशन के काम नहीं चलेगा। आपको मेरिट बेस पे काम करना होगा, परफॉर्मेंस के साथ काम करना होगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों का इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएट करना होगा। आपको अपने बिजनेस के अंदर जो टॉप मोस्ट लीडरशिप लेयर है उसकी सक्सेशन प्लानिंग करनी होगी। उस सक्सेशन प्लानिंग के माध्यम से आपको अपने बिजनेस को प्रोफेशनलाइज करना होगा। आपको अपने फैमिली बिजनेस के अंदर प्रॉपर बोर्ड का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। आप अपने परिवार के अंदर जो परिवार के 4 सदस्य हैं जिनका आरओसी के अंदर एज ए डायरेक्टर नाम दिया हुआ है, उसको डायरेक्टर्स नहीं बोल सकते, दे आर
पेपर बोर्ड डायरेक्टर, दे आर पेपर बोर्ड डायरेक्टर। ये जब तक वैल्यू बेस्ड बिजनेस कर रहे थे तब तक चलता है। अब अगर सेकंड जनरेशन बिजनेस में आना चाहती है, चाहे वो आपके पार्टनर की है, चाहे वो आपकी है, चाहे आपके भाइयों की है, चाहे वो आपका आईपीओ क्यों ना आया हुआ हो मार्केट के अंदर, आपको अपने बिजनेस को अगर आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आपको अपने बिजनेस के अंदर एक सीईओ लेके आना होगा, एक सीएफओ लेके आना होगा, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना होगा दैट विल बी केपीआई एंड केआरए लिंक्ड, ना कि डेजिग्नेशन वाइज लिंक्ड। फैमिली बिजनेस के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शंस के ऊपर पर्सन रखे जा रहे हैं, लेकिन वहां पे उनको ये नहीं पता हाउ टू मॉनिटर दैट। फैमिली बिजनेस के अंदर सीईओ की कमांड किसको दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी। फैमिली बिजनेस के अंदर बच्चा अगर पैदा हो गया, क्या वो बिजनेस में आने के लिए एंटाइटल हो गया। फैमिली बिजनेस के अंदर सैलरी क्या होगी, गाड़ी कौन सी मिलेगी, ऑनरशिप कब मिलेगा, आपकी मैनेजमेंट के क्या रोल रहेंगे, इन सब चीजों को आपको डिफाइन करना होगा। इन सब चीजों को लेके आपको क्लैरिटी देनी होगी अपने फैमिली बिजनेस के अंदर। ये प्रोफेशनलाइजेशन हमारे को कहां लेके आना है, ये प्रोफेशनलाइजेशन हमारे को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना है, परिवार में लेके नहीं आना। बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी और फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है, लेकिन दोनों का इंटरलिंक्ड है। लोग कर क्या रहे हैं, अपने फैमिली के अंदर प्रोफेशनलिज्म लेके आ रहे हैं और बिजनेस को प्यार मोहब्बत से चला रहे हैं। तो ये तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा देगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा देगा। हमारे को प्रोफेशनलिज्म जो बिजनेस के अंदर लेके आना है वो बिजनेस वाले पार्ट पे है। मतलब कि क्या हमारा बिजनेस पर्पस बेस्ड है, क्या हमारे बिजनेस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, क्या हमारे बिजनेस के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं क्या उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, क्या फीस बेस्ड डायरेक्टर्स हैं, या हमारे फैमिली के जो सदस्य हैं, जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको हम जो बोर्ड पे लेके आए हैं, उनको जो हम फैमिली के मेंबर्स को जो हम बोर्ड पे लेके आए हैं, क्या वो एक्सपीरियंस बेस्ड है कि 5 साल 10 साल 15 साल के बाद जब आपने काम कर लिया देन यू विल कम ऑन द बोर्ड। अदरवाइज उससे पहले हम प्रोफेशनल बोर्ड क्रिएट करेंगे, इंडिपेंडेंट बोर्ड क्रिएट करेंगे, फीस बेस्ड डायरेक्टर्स क्रिएट करेंगे, बोर्ड क्रिएट करेंगे। अपने फैमिली बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मैं इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, उसको इंप्लीमेंट करवाता हूं और उसके रिजल्ट आप लोगों को दिखाता हूं। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या आया, जो आज मेरे को आपको 3 इंटेक्स देने हैं, आपको 3 पावरफुल टूल्स मुझे आप देने हैं। सेकंड मैंने आपको बोला आपको अपने बिजनेस के अंदर प्रोफेशनलाइजेशन लेके आना होगा, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर क्रिएट करनी होगी, आपको सीईओ सीएफओ, आप में से सभी को नहीं, नॉर्मली मेरे जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं ऑलरेडी वो एक बिग शॉट होते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, और अगर बिग शॉट नहीं है तो उनके अंदर एक एस्पिरेशन होती है कि अपनी फैमिली बिजनेस को एक बिग प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है। और ये बिग प्लेटफॉर्म हो सकता है आज आप ऑलरेडी 500 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर ले रहे हैं, एंड हो सकता है आज आप 50 करोड़ पे हैं, लेकिन आपकी एस्पिरेशन 100 करोड़, 200 करोड़ एंड 500 करोड़ है। आपकी एस्पिरेशन अपने फैमिली बिजनेस को 100 ईयर लीगेसी के अंदर कन्वर्ट करने की है। तभी आप इस सेशन के अंदर बैठे हैं, तभी आप इस सेशन के अंदर बैठे हैं। सेकंड स्टेप क्या था, प्रोफेशनलाइज योर फैमिली बिजनेस। इस 30 मिनट के अंदर मैं आपको वो 37 टूल्स तो नहीं दे सकता कि जो मैं अपने फैमिली बिजनेस मेंटरशिप के अंदर फैमिलीज को देता हूं कि किस तरीके से प्रोफेशनलाइज करना है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि अभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फैमिली बिजनेस का एंटाइटलमेंट एंड किस तरीके से और किस तरीके से आप अपने कंपनी बिजनेस को अगले 15 साल 20 साल 25 साल चलाना चाहते हैं, एक रोड मैप क्रिएट कर लें अपने पार्टनर के साथ बैठ के। फैमिली पार्टनर नहीं, बिजनेस पार्टनर। फैमिली पार्टनर के साथ भी बैठ के अपने शेयर्ड विजन और वैल्यूज निकाल लें, क्योंकि परिवार और बिजनेस दोनों को साथ लेके चलना है। याद रखिएगा मेरी बात, जैसे जैसे आप बिजनेस ग्रो करेंगे आपके बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी और फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ेंगी। और अगर आपने इस ट्रेंच को ध्यान नहीं दिया, इस ट्रेंच के अंदर 70% फैमिली बिजनेसेस कोलैप्स कर जाते हैं, यानी कि वो सेकंड जनरेशन आने के बाद सक्सेसफुली रन नहीं होते। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आप अपने फैमिली बिजनेस के अंदर चलना चाहते हैं,
इसको 100 ईयर लीगेसी मॉडल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी और बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को रिड्यूस करने के लिए एक चीज और करनी है, और ये दोनों करनी है, ये मतलब ये दोनों में करनी है, फैमिली में भी एंड बिजनेस में भी, एंड दैट स्टैंड फॉर जी, दैट स्टैंड फॉर द जी। एंड जी का क्या मतलब है? जी का मतलब है गवर्नेंस। ये जो गवर्नेंस है ये आपको बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी में भी लगानी है और फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी में भी लगानी है। अब ये गवर्नेंस क्या चीज आ गई, और ये ट्रेंच को पार करने के लिए क्या गवर्नेंस जरूरी है फैमिली में भी और बिजनेस में भी? आंसर है 100%। 100%। आप ना जितने मर्जी वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लीजिएगा, बड़े 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 कोचेस के पास चले जाइएगा, अल्टीमेटली जो आपको क्रक्स निकल के आएगा वो आज मैं आपको क्रक्स दे रहा हूं, आज मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, आज मैं आपको केस स्टडीज भी दिखा रहा हूं कि किस तरीके से फैमिली बिजनेस इस ट्रेंच को पार करती हैं, और आप ही की लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर, और बहुत ही सिंपल वे के अंदर मैं बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आपको दे रहा हूं। अब ये गवर्नेंस क्या चीज आ गई? गवर्नेंस का पहला लेते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमने बिजनेस तो बढ़ा लिए, और बिजनेस बढ़ाने के बाद अपने फैमिली मेंबर्स को डायरेक्टर्स भी बना लिया, और इतने सारे रिस्क आज की डेट के अंदर बिजनेस ओनर के अंदर हैं, और गवर्नमेंट के कंप्लायंस डे बाय डे डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। भाई जब तक बिजनेस छोटा था तब तक ठीक था, जब तक परिवार छोटा था तब तक ठीक है, अब बिजनेस भी ग्रो कर गया, फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। अब अगर आपने गवर्नेंस का पहला रूट अडॉप्ट नहीं किया, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस 100% प्रोफेशनल होना चाहिए। आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस 100% प्रोफेशनल होना चाहिए, उस पर लैक नहीं करना। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो एआई बेस्ड स्कूटनी, एआई बेस्ड डाटा पिकअप आ रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्होंने गलतियां की हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, और पूरे का पूरा बिजनेस और पूरे का पूरा परिवार ठप हो गया, पूरे का पूरा परिवार ठप हो गया, जो कि एक वैल्यू बेस्ड स्ट्रक्चर तक बहुत बढ़िया चल रहा था। सो नंबर वन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर आपको बहुत ध्यान रखना है। कुछ फैमिली बिजनेस इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए अपने फैमिली बिजनेस के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखती हैं। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो नहीं है जो कि कंपनी लॉ के अंदर बोला गया है कि आपको ये एक सीट फिल करनी है बिकॉज आप इतने करोड़ से ऊपर पहुंच गए हैं। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक प्रोफेशनल डायरेक्टर है। राकेश शर्मा इसको टेस्ट, वेरीफाई एंड ओके करके आपको बताता है कि इनके केपीआई क्या होगा, KRA क्या होगा, और किस तरीके से इनसे मीटिंग की जाएगी, और किस तरीके से इनका जो विजडम है वो हम अपने फैमिली बिजनेस के अंदर लेके आएंगे। किसके लिए? नंबर वन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो नंबर वन हमने क्या बोला? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बात करनी है। नंबर टू, फैमिली गवर्नेंस। अब ये फैमिली गवर्नेंस आपके फैमिली बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर आप अपनी फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करना चाहते हैं। अब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, इसके क्या टूल्स होते हैं, इसको समझते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि समय मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है जिसमें मैं आपको एम्पावर करना चाहता हूं। फैमिली गवर्नेंस के अंदर हम क्लैरिटी देते हैं, एक फैमिली मेंबर अगर बिजनेस के अंदर आता है तो उसका क्या इंसेंटिव, रेम्युनरेशन, फ्यूचर बेनिफिट क्या होगा। अगर एक फैमिली मेंबर फैमिली बिजनेस में नहीं आता तो उसका एंटाइटलमेंट क्या है, उसको सैलरी क्या मिलेगी, उसको बेनिफिट क्या मिलेंगे, उसको ऑनरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, एंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के अंदर किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर होगा, खर्चा पानी कैसे दिया जाएगा। ये ना फैमिली गवर्नेंस का पार्ट है, ये फैमिली गवर्नेंस का एक डिटेल पार्ट है। आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी फैमिली बिजनेस से, अगर आपका शेयर होल्डर एग्रीमेंट किस तरीके से आप ड्राफ्ट करेंगे, दो दोस्त हैं, दो भाई हैं, दो भाई बहनें हैं, इस तरीके से एक फैमिली बिजनेस का कॉम्पोजिशन है, और आपस में सब शेयर होल्डर हैं। आज तो हमारी कुछ वैल्यू है, 10 साल 15 साल के बाद ये वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। कहीं ऐसा तो ना हो जैसा झंडू कंपनी के साथ हुआ था। झंडू कंपनी के अंदर वैद्य और पारिक परिवार आपस में लड़ गए थे और उसका फायदा इमामी ने ले लिया था। अब क्योंकि झंडू कंपनी और पारिक परिवार के अंदर यानी कि जो जो ये झंडू कंपनी थी, उनके बीच में कोई भी शेयर होल्डर एग्रीमेंट नहीं था, उनके बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सिर्फ वैल्यू बेस्ड काम चल रहा था।
अब अगर वैल्यू बेस्ड काम चलता है, मैंने आपको क्या दिखाया था, एक ट्रेंच ऐसा आता है जिसको क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। वहां पर आपको क्या चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए और गवर्नेंस चाहिए, और आपको गवर्नेंस चाहिए। अब आपका ये जो फैमिली गवर्नेंस है, ये डिफाइन करता है ईच एंड एवरीथिंग फॉर योर फैमिली। फॉर योर फैमिली, आप दो पार्टनर हैं, आप दो भाई हैं, आपकी डॉटर है, आपके सन है, सैलरी स्ट्रक्चर, एंटाइटलमेंट, ऑनरशिप, लीडरशिप, किस बिजनेस क्लास में जाएंगे, नॉर्मल क्लास में जाएंगे, वेल्थ जनरेशन कैसे होगी, वेल्थ जनरेशन इक्वल कैसे होगी, डॉटर्स को ऑनरशिप में राइट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, फैमिली ट्रस्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, विल का पार्ट कैसे होगा। ऑल दिस थिंग्स आर प्रोसेस, टूल्स, जो कि फैमिली गवर्नेंस का पार्ट होते हैं। फैमिली गवर्नेंस के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस है, नंबर ऑफ टूल्स हैं जो आपको इंप्लीमेंट करने होते हैं। ये कंपलसरी है अगर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को फैमिली बिजनेस के अंदर गाजे बाजे के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं और एक ग्रेसफुल एग्जिट लेना चाहते हैं अपने फैमिली बिजनेस से, और आपका फैमिली बिजनेस अगले 50 ईयर, 70 ईयर और 100 ईयर तक चलता रहे। फैमिली गवर्नेंस के एक दो मैं आपको टूल दे देता हूं। क्या आपने अपनी फैमिली के अंदर कम्युनिकेशन का कोड ऑफ कंडक्ट बनाया? क्या आपने अपने फैमिली बिजनेस के अंदर फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? क्या आपने अपने फैमिली बिजनेस के अंदर ओनरशिप, फ्यूचर ओनरशिप स्ट्रैटेजी बनाई? आपके फैमिली बिजनेस के अंदर अगर कल फ्यूचर के अंदर किसी फैमिली मेंबर्स के साथ कोई कोर्ट केस हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, बैंकरप्ट हो गया, तो किस तरीके से उसको डील किया जाएगा? क्या आपने रूल बनाया? परिवार के सदस्यों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया? परिवार के सदस्य जो फैमिली बिजनेस में नहीं है या जो फैमिली बिजनेस में आना चाह रहे हैं, उनके मनों के अंदर कुछ फियर्स हैं, उनके मनों के अंदर कुछ कहानियां चल रही हैं, कुछ ग्रीवेंसेस हैं। क्या आपने अपने फैमिली बिजनेस के अंदर फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया? ये फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन आपके फैमिली काउंसिल, आई एम रियली सॉरी, क्या आपने फैमिली काउंसिल क्रिएट किया? ये फैमिली काउंसिल क्या होता है? ये फैमिली के मेंबर्स और बिजनेस के बीच का एक कनेक्शन होता है। ये एक ग्लू की तरह काम करता है, एक ग्लू की तरह काम करता है, फैमिली के मेंबर और बिजनेस को जोड़ने में हेल्प करता है। तो क्या आपने फैमिली काउंसिल बनाया? अगर नहीं बनाया तो हम क्या वेट कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था इस ट्रेंच के अंदर 70% फैमिली बिजनेस डिप कर जाते हैं, डिप कर जाते हैं। तो हमने ये डिप नहीं करने देना। मान लेते हैं अभी आप इस एक नंबर पे हो, अभी तो आप 2 नंबर पे हो, अभी तो आप 3 नंबर पे हो और आपके पास समय है। बहुत सारे परिवार हमारे पास तब आते हैं जब परिवार में ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी होती है, कोर्ट में जाने की तैयारी हो चुकी होती है, या पार्टनर्स के बीच में बातें बंद हो चुकी होती हैं, परिवार के सदस्यों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन खत्म हो चुका होता है, या कम्युनिकेशन है सिर्फ नाम का है। वहां से भी हम फैमिली बिजनेस मेंटरशिप के अंदर उनकी हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या बिजनेस के अंदर स्ट्रैटेजी कैसे लेके आए, प्रोफेशनलिज्म कैसे लेके आए एंड गवर्नेंस कैसे लेके आए। तो पहला गवर्नेंस मैंने आपको क्या बताया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दूसरा क्या बताया, फैमिली गवर्नेंस। थर्ड वन एंड द लास्ट वन, थर्ड वन एंड द लास्ट वन, गवर्नेंस के अंदर आपको ओजी, ओजी के ऊपर भी बात करनी है आपको। ओजी, ओजी क्या होता है? ओजी का मतलब है ओनरशिप गवर्नेंस ऑफ द बिजनेस, ओनरशिप गवर्नेंस ऑफ द बिजनेस। फ्यूचर के अंदर आप किसको अपनी कंपनी का ऑनर बनाना चाहते हैं, उसकी आपको ना प्रिपरेशन करनी होगी, उसको आपको प्रिपेयर करना होगा, उसका एक रोड मैप क्रिएट करना होगा, आपको एक फाउंडेशन बिल्ड करनी होगी। जिस वैल्यू से आपने बिजनेस शुरू किया, जिस वैल्यू से आपने अपनी टीम को इकट्ठा किया, जिस वैल्यू से आपने अपने बिजनेस को इतना बड़ा किया, अब प्रोफेशनलिज्म आ रहा है, स्ट्रैटेजी आ रही है, गवर्नेंस आ रही है। तो कुछ एक चीजें जो पुरानी वैल्यूज और कल्चर और ट्रेडिशंस आपने अपने क्रिएट किए हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सदस्य जो कि फ्यूचर के अंदर ऑनर बनना चाहें,
या बनना चाहते हैं, जो बनेंगे, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपने क्या किया? क्या आपने ऑनरशिप की प्रिपरेशन के लिए राकेश शर्मा को अभी तक हायर किया मेंटरशिप के लिए, या किसी और फैमिली बिजनेस कोच जो आपकी निगाह में है, क्या आपने उनके साथ काम किया? आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना चाहते हैं, आप फैमिली गवर्नेंस करना चाहते हैं, आप ओनरशिप गवर्नेंस करना चाहते हैं, या अभी आपको इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है? हम तो ये कह रहे हैं बस सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ और सेल्स बढ़ाओ, और जब सेल्स बढ़ जाएगी, पैसा बैंक में होगा, तो हम अपने बच्चों को बोलेंगे बेटा आ जाओ बिजनेस के अंदर, और कल से डायरेक्टर तुम हो, और कल से तुम आप कंपनी देखोगे, ऑनरशिप तुम्हारी है। ऑनरशिप कभी पेरेंट्स बच्चों को दे ही नहीं रहे। लीडरशिप के लिए बच्चों को सिर्फ ऑपरेशन में डाला हुआ है। बिजनेस के अंदर प्रोफेशनलिज्म अभी बहुत दूर की बात है। प्रोफेशनलिज्म के नाम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है नहीं। राकेश शर्मा से अगर कभी कॉल करते हैं तो उसको सिर्फ एक दोस्त की तरह यूज कर रहे हैं, जहां दिक्कत आई फोन कर लिया, बट प्रोफेशनली हायर नहीं कर रहे फॉर ऑल दिस प्रोग्राम, फॉर ऑल दिस कॉन्सेप्ट। एंड राकेश शर्मा इस कॉन्सेप्ट को बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके ना कोच नहीं करता, ग्रुप में काम नहीं करता। राकेश शर्मा सिर्फ फैमिली, चाहे उस फैमिली मेंबर के अंदर 37 लोग हों, चाहे 8 लोग हों, चाहे 10 लोग हों, और चाहे मोर देन 100 लोग हों, उन सभी फैमिली बिजनेस को उनकी कस्टमाइज प्रॉब्लम, उनकी पर्सनलाइज ग्रोथ, उनके पर्सनलाइज चैलेंज, और कौन से टॉपिक को पहले लेना है, कौन से टॉपिक को बाद में लेना है, इन सब चीजों को स्ट्रक्चर करना होता है। ये फैमिली बिजनेस एक अपने आप में ना, सभी फैमिली बिजनेसेस का जो प्रॉब्लम एरिया है सबका अलग अलग है, किसी का कॉमन नहीं है। तो हमारे को देखना होता है कि कौन सी प्रॉब्लम को पहले एड्रेस करना है एंड कौन सी प्रॉब्लम को बाद में एड्रेस करना है। सो आपको गवर्नेंस के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फैमिली गवर्नेंस एंड ओनरशिप गवर्नेंस के ऊपर 3 जगहों पे आपको काम करना है। सम फैमिली बिजनेस आर एबल टू थ्राइव। कुछ फैमिली बिजनेस इसमें नेक्स्ट लेवल पे चली जाती हैं, और कुछ नहीं जाती हैं, और जो जाती हैं वो क्या करती हैं? बाय फॉलोइंग द 4 रूल्स: मेंटेन द गुड गवर्नेंस, identify and develop both the family and non-family talent, pursue disciplined succession, and preserve the family gravity. अब ये फैमिली की ग्रेविटी क्या होती है, इसको एक लास्ट स्लाइड में समझ लेते हैं, इसको एक लास्ट स्लाइड में समझ लेते हैं। तो ये 4 चीजें आपको करनी जरूरी हैं, और जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया, स्ट्रैटेजी, प्रोफेशनलाइजेशन एंड गवर्नेंस, इन चीजों के ऊपर आपको काम करना है, तभी फैमिली बिजनेस, तभी आपके साथ लॉन्ग टर्म तक आपकी टीम रहेगी, और ये फैमिली बिजनेस थ्राइव करेगा। सो फैमिली ग्रेविटी क्या चीज है? जस्ट सी द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे। ये जो फैमिली, ये जो प्रिजर्व करनी है आपको फैमिली की ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के 6 डायमेंशन है। 6 डायमेंशन है, ये आपको प्रिजर्व करने हैं और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी देने हैं। नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू एंड द विजन? किस वजह से आपने ये कंपनी क्रिएट की? आप परिवार में इकट्ठे क्यों रहते हैं? परिवार का क्या मतलब है? बिजनेस का क्या मतलब है? किस तरीके से आप अपने बिजनेस को अगले 15 साल, 20 साल और 25 साल में देखना चाहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योर बिजनेस? व्हाट इज द डेफिनेशन? और कितना पैसा कमाना है? इन सब चीजों के आंसर आपको रिटर्न में देने होंगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, और सिर्फ रिटर्न में एग्जाम्पल्स नहीं देने होंगे, उसको जीना भी होगा, लिव बाय एग्जाम्पल भी करना होगा। अगर हमारा कोई वैल्यू और विजन नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन अपना वैल्यू और विजन क्रिएट कर लेगी, एंड वहां पे फिर बहुत दुख होगा, वहां दुख होगा। नंबर 2, द ग्रेविटी हैज 6 डायमेंशन। नंबर 2 डायमेंशन क्या है? द राइट इन्वॉल्वमेंट। सिर्फ बच्चों की इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है, राइट इन्वॉल्वमेंट करनी है। उनकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका रेम्यूनरेशन, उनकी डेजिग्नेशन, उनकी ऑनरशिप, उनके फ्यूचर की सिक्योरिटी, इन सब चीजों के ऊपर इन्वॉल्व करना है, और डे टू डे या स्ट्रैटेजी बेस्ड डिसीजन लेना है। उनको फैमिली बोर्ड में बिठाना है या नहीं बिठाना, उनको स्ट्रैटेजी बोर्ड में रखना है या नहीं रखना, उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की तरह यूज करना है या नहीं करना, उनको स्ट्रैटेजी बोर्ड में क्या रोल देना है। बहुत सारी जगहों के अंदर हमारे को राइट इन्वॉल्वमेंट करना होगा। सिर्फ एक वन साइडेड रूल नहीं देना होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। बहुत सारी यंग जनरेशन फैमिली बिजनेस में इस वजह से नहीं आ रही हैं, या तो उनकी जो सीनियर सिस्टर है वो ऑलरेडी बिजनेस के अंदर है, और ये बच्चा कह रहा है कि मैं फैमिली बिजनेस में जाऊंगा ना तो सिस्टर के साथ मेरे रिलेशन खराब हो जाएंगे, एंड आई डोंट वांट कि मेरे सिस्टर से रिलेशन खराब हो, और इस फियर से ये सन फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। सो हमारे को राइट इन्वॉल्वमेंट चाहिए। नंबर ऑफ ग्रोइंग फैमिली बिजनेसेस अपने यंग जनरेशन को हम लोगों के पास भेजते हैं फॉर द मेंटरिंग,
फॉर द मेंटरिंग। सो राइट इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, कैसे नहीं होती है, इसके ऊपर वर्क करना होगा। थर्ड डायमेंशन ऑफ द ग्रेविटी, कोहर्जन एंड इंटरैक्शन। बिजनेस में, परिवार में डिसीजन आप कैसे ले रहे हैं, ग्रुप में ले रहे हैं, वेल्थ के डिसीजन कैसे ले रहे हैं, प्रॉपर्टी के डिसीजन कैसे ले रहे हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के आप डिसीजन कैसे ले रहे हैं, क्या आप अथॉरिटी यूज कर रहे हैं या आपने कोई कमेटी बनाई हुई है, आप बोर्ड ऑफ मीटिंग्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस बोर्ड ऑफ मीटिंग्स के अंदर क्या आप केपीआई, केआरए, डैशबोर्ड, बैलेंस शीट एनालिसिस, ये सारी चीजें कर रहे हैं, या रिश्ते, जैसे रिश्ते निभा रहे थे उन्हीं रिश्तों के द्वारा हम अपने बिजनेस को भी निभा रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा बिजनेस को बिजनेस की तरह चलाएं या बिजनेस को परिवार की तरह चलाएं, और उस ट्रेंच में फंस गए। सो कोहर्जन एंड इंटरैक्शन विद द फैमिली मेंबर एज वेल एज द फैमिली मेंबर्स इन द बिजनेस आपको क्रिएट करना होगा। ये एक एक चीज की ना बहुत वैल्यू है, और एक एक चीज को हमारे को फैमिली बिजनेस के अंदर, मेंटरशिप के अंदर क्रिएट करने में समय भी लगता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक चेकलिस्ट दे दूं, ये पकड़ो कि ये मैंने XYZ लिमिटेड कंपनी का बनाया और ये आपके यहां भी चल जाएगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप मेरे से डॉक्यूमेंट्स सारे ले लो, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लो, लेकिन आपके परिवार में वो इंप्लीमेंट नहीं होंगे। तो आपको ये क्रिएट करने होंगे। नंबर 4, फैमिली गवर्नेंस आपको क्रिएट करना होगा। इट इज ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी का जो 6 डायमेंशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जिसको कि लोग समझते नहीं है। एंड द क्लैरिटी ऑन द लीडरशिप प्रिंसिपल एंड द रूल्स, इसको भी आपको क्लैरिटी के साथ बनाना होगा। आपको बताना होगा कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके रोल क्या है, डिसीजन मेकिंग में कहां इन्वॉल्व किया जाएगा, उनसे कंसल्ट कब किया जाएगा, काम को इंप्लीमेंट कौन करेगा, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट टास्क हैं फैमिली मेंबर्स के बीच में किस तरीके से डिवाइड किए जाएंगे और कैसे उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। यू नीड टू डिवाइड इट, यू नीड टू क्रिएट इट। अगर आपको 100 ईयर लीगेसी मॉडल क्रिएट करना है तो आपको अपने फैमिली बिजनेस के अंदर एक फैमिली बिजनेस मेंटर लेके आना होगा, और ये फैमिली बिजनेस मेंटर आप अपने नेटवर्क से चूज कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक को आपको जो देने का मेरा पर्पस था, वो पर्पस था कि आप अपने फैमिली बिजनेस के अंदर वो 3 कौन से कॉमन ट्रेड्स हैं जो कि एवरी फैमिली बिजनेस जिसने ग्रो किया है, एवरी फैमिली बिजनेस जिसने झंडे गाड़े हैं, वो 3 चीजें क्या की हैं। और इस 30 मिनट के अंदर और 35 मिनट के अंदर मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपका समय वेस्ट ना करूं और आपको टू द पॉइंट आंसर करूं, आपको टू द पॉइंट आंसर करूं। आज का मेरा सेशन यही कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, या आप चैट बॉक्स के अंदर उसको मेंशन कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप में से जितने भी फैमिली बिजनेसेस ऑलरेडी मेरे साथ मेंटरशिप के अंदर चल रहे हैं, आने वाले सेशन के अंदर जब मैं आप लोगों के साथ आपकी फैमिली मेंबर से मुलाकात करूंगा तो इन 6 डायमेंशन ऑफ द ग्रेविटी के ऊपर आप लोगों ने मेरे साथ बात करनी है। और जो हमने बात की स्ट्रैटेजी, प्रोफेशनलाइजेशन एंड गवर्नेंस, एंड गवर्नेंस के अंदर हमने 3 पैरामीटर्स के ऊपर बात की। इनको आपने मेरे से अपने फैमिली बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करवाना है, इंप्लीमेंट कराना है। उसकी स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे। रीजन क्या है? अगर आप अपने फैमिली बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, आज जो मैंने आपको चार्ट दिखाया, मान लेना वो एक रामबाण है, और वो आपको अपने फैमिली बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना ही होगा। नो क्वेश्चन आस्क, नो क्वेश्चन आस्क, वो आपको करना होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। फैमिली बिजनेस टॉक हर 15 दिन के बाद होता है, एवरी 15 दिन के बाद होता है। ये फैमिली बिजनेस टॉक 30 मिनट का होता है। इस फैमिली बिजनेस टॉक के अंदर मैं आपको टू द पॉइंट चीजें देता हूं। इस फैमिली बिजनेस टॉक के अंदर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से फैमिली बिजनेस ज्वाइन करती हैं, और नंबर्स ऑफ ब्लेसिंग्स थ्रू द ईमेल्स, थ्रू द व्हाट्सएप हम लोगों के पास आती हैं कि आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल्स और प्रोसेस हम लोगों के साथ शेयर किया। कुछ फैमिली बिजनेस हम लोगों को अपने फैमिली बिजनेस मेंटरशिप के अंदर आ जाते हैं। हमारा फैमिली बिजनेस मेंटरशिप को लेने का एक प्रोसेस है, एक असेसमेंट प्रोसेस है। एवरी क्लाइंट इज नॉट माई क्लाइंट, एवरी क्लाइंट इज नॉट माई क्लाइंट। तो हमने ये भी देखना है कि अगर आप मेंटरशिप में मेरे साथ आना चाहते हैं या किसी और के साथ जाना चाहते हैं, व्हाट इज देयर वैल्यू, हाउ दे परफॉर्म। अब ये चीजें जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, नाउ इट इज योर कॉल कि आप इसको अपने आप करना चाहते हैं या आप अपना हाथ मेरे हाथ में देना चाहते हैं।
दैट इज योर कॉल, दैट इज द फैमिली बिजनेस मेंटरशिप। अगर आप चाहते हैं फैमिली बिजनेस मेंटरशिप के ऊपर और डिटेल लेना, मैं नीचे चैट बॉक्स के अंदर आपके साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूं अपने ऑफिस का। मैंने अपने कांटेक्ट का एक ऑफिस नंबर शेयर किया है। अगर आप चाहते हैं फैमिली बिजनेस मेंटरशिप के बारे में जानना, या मेरे से 1-to-1 करना, या पर्टिकुलरली कुछ एक सब्जेक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शेयर होल्डर एग्रीमेंट हमने अपनी कंपनी में बनाना है, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनी कंपनी के अंदर बनाना है, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन तो बना हुआ है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। हम लोगों के पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी आती हैं, फैमिली बिजनेसेस आते हैं, जिन्होंने बिग 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 फोर से बिग फोर से या बड़ी बड़ी लॉ फर्म से या बड़े बड़े पर्सन से अपने कोड ऑफ कंडक्ट और फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया, लेकिन उसको जी नहीं रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। एंड उस इंप्लीमेंटेशन के अंदर हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।